हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 66 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 1 आया था आपका 2021 में 66 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, वो हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, एक बार हम क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ था कि सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे व्याख्या करना, इसकी मान्यताएं बताना दूसरी बात हो गई, इसके अपवाद बताना तीसरी बात हो गई, ठीक है जी। इसके महत्व के बारे में डिस्कस करना 4th पॉइंट हो गया हमारा, और हासमान सीमांत उपयोगिता नियम को लागू करना 5 पॉइंट हो गया। यानी कि पांचों के पांचों पॉइंट पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ये मैं हटा देता हूं आप बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है, वो ये समझनी है कि आपको जो आंसर है वो 50 मार्क्स का होगा, और इस तरीके से लिखना है कि आपका जो आंसर है वो 4 या 5 पेज में पूरा हो जाए। तो आप टू दी पॉइंट बातें लिखें। तो जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा आप उतनी ही बातें लिखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपको यह बताना है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या क्या है, मतलब घटती सीमांत उपयोगिता नियम या सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या बताता है। तो बच्चों देखिए मैं आपको बता देता हूं कि घटती सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो गॉसन के द्वारा डेवलप किया गया है। इसको गॉसन का प्रथम नियम भी कहते हैं, और इसकी अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्व है। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के ऊपर हमने ऑलरेडी बच्चों वीडियो बना चुके हैं। यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस नियम की व्याख्या क्या है। तो आपको बताना है कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है। तो बेसिक बात है भाई, जैसे जैसे आप उपभोग करोगे वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी। ये बात आपको बोल देनी है। उसके बाद आपको टेबल और डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बेसिकली इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा इस क्वेश्चन का वो टेबल और डायग्राम के थ्रू ही होगा। तो किस तरीके से आपको टेबल बनानी है, तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, एक लिखिएगा तालिका द्वारा स्पष्टीकरण, वस्तु की इकाई और सीमांत उपयोगिता के बारे में डिस्कस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे बता देता हूं, तो आप चाहो तो इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर थोड़ा छोटा है तो आप लिख सकते हो कि तालिका में दिखाया गया है कि जब उपभोक्ता संतरे की 1 इकाई का यूज कर रहा है तो सीमांत उपयोगिता 10 है, 2 इकाई से सीमांत उपयोगिता 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है। यानी कि आपको यह बताना है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती चली जाती है। तो टेबल बना के आप टेबल को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आपकी इच्छा है आप एक्सप्लेन करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन अगर आपको सटीकता चाहिए तो टेबल जरूर बनानी है आप बच्चों को, और चाहो तो आप इसको एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम की बात करें बच्चों, तो डायग्राम में देखिए ये एक्स एक्सिस है, इस पे नीचे और साइड एक्सिस में लिखना आप ना भूलें, क्योंकि कई एग्जामिनरों को ये पसंद नहीं आता कि आप डायग्राम तो बना दें लेकिन आंसर आप ठीक से ना लिखें। तो इसमें नीचे क्या लिखते हैं, यहां पे लिखिएगा वस्तु की इकाई, वस्तु की इकाई, ठीक है जी, और यहां पे लिखिएगा वस्तु की सीमांत उपयोगिता। तो आपको बेसिकली कोई स्केल नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट वाइज ही बनाना है। आप सिंपल बता दीजिए कि देखिए ऐसे ऐसे उपभोक्ता वस्तु की इकाई यूज कर रहा है तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती चली जा रही है। तो ये आप एमयू का डायग्राम बना सकते हो। कई लोग इसमें टीयू का डायग्राम भी बना देते हैं, पर मुझे लगता है कि जब आप हासमान सीमांत उपयोगिता नियम बता रहे हो तो आपको टीयू बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बनाता है तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर आपको टीयू की शेप भी सही रखनी पड़ेगी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं टीयू की शेप आप किस तरीके से रखोगे। आपको याद रखना है, एक तो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर से गलत बना दो तो वो तो इंप्रेशन गलत ही पड़ेगा ना। तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया, उसके बाद गिरना शुरू करेगा। तो ये टीयू की शेप है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई इसी तरीके की शेप आप बना देते हो तो ये गलत ही माना जाएगा। तो चलिए मैं ये शेप हटा रहा हूं और सिंपल हम आपको एमयू का ही बता रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, है ना। ये शून्य उपयोगिता है, यहाँ पे धनात्मक उपयोगिता है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, इसलिए जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है बच्चों, इस वाले पॉइंट की हमने बात की। आपको सबसे पहले बताना है कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उपभोक्ता
एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है। क्योंकि इसको गॉसन के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे गॉसन का प्रथम नियम भी कह सकते हो, आप ये भी बात लिख सकते हो। हालांकि मार्शल ने बाद में जाके इस थ्योरी को और डेवलप किया। तो बच्चों मान्यताएं की बात करें, देखिए मान्यता क्या है, जब हम इस सबको यूज कर रहे हैं टेबल को, तो हमारी कुछ मान्यताओं को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ बातें परिवर्तित होने से हो सकता है कि ये नियम लागू ना हो। तो कुछ मान्यताएं, उनको मान्यताओं के ऊपर हमने डिस्कस कीजिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहिएगा, यहाँ पे हम कुछ मान्यताओं के बारे में आप बच्चों को बता रहे हैं। तो पहली मान्यता है उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो सेम रहता है, यानी कि उसकी वस्तु के प्रति रुचि और प्राथमिकता समान रहती है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो आय है अगर वो बढ़ जाए तो हो सकता है कि वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि उससे बढ़ जाए, वो अलग अलग तरीके की वस्तु प्रयोग करे, इसलिए आय को हम समान मान लेते हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि वस्तु का निरंतर उपभोग किया जा रहा है। इसका मतलब वस्तु का निरंतर उपभोग का मतलब है टाइम गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक आइसक्रीम आज खाई फिर एक आइसक्रीम कल खाओगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता गिर जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप आइसक्रीम की लगातार उपभोग कर रहे हो, आप कॉफी लगातार पी रहे हो, आप पानी लगातार पी रहे हो, तब जाके आपकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। इसके अलावा बच्चों वस्तु की सभी इकाइयां समान गुण वाली हैं। ऐसा नहीं है कि पहला आपने दाल खाई उसमें मक्खन नहीं था, दूसरी बार दाल में मक्खन डाल दिया तो डेफिनेटली दूसरी इकाई आपको पहली इकाई से ज्यादा संतुष्टि देगी। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि अगर आप पहली दाल मखनी खा रहे हो तो दूसरी भी दाल मखनी ही खा रहे होंगे, तीसरी भी दाल मखनी खाएंगे, तभी जाके आपकी संतुष्टि का जो लेवल है वो गिरेगा, जैसे जैसे आप वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हो तब। इसके अलावा वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं आता, ये भी हमने मान लिया है। और वस्तु की पर्याप्त इकाई का उपभोग किया जाता है, यानी कि ऐसा ना हो कि आप वस्तु की पर्याप्त इकाई का उपभोग ना करें। यानी कि ऐसा ना हो कि अगर आप केवल एक चम्मच पानी पिए, क्योंकि अगर आपको प्यास लगी है और एक चम्मच आप पानी पी लेंगे तो आपकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको सारे के सारे पॉइंट आपको बताने हैं। आपको पॉइंट को एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप एक्सप्लेन कर भी दें तो भी इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन आप पॉइंट वाइज इस सारे को सिस्टमेटिकल तरीके से जरूर बताइए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपको ये स्किल चेक करना चाह रहा है, आपका रट्टा चेक नहीं करना चाह रहा। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अपवाद की, तो इसका मतलब आपको उस परिस्थितियों की चर्चा करनी है जब यह नियम लागू नहीं होता। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये सब बातें बकवास है। ये जो नियम है इस सार्वभौमिक है, हर जगह लागू होता है। लेकिन आप अगर इसकी बात करें तो आप ये कह सकते हो कुछ परिस्थितियों में ये देर से लागू होता है, लेकिन लागू हर जगह होता है। यानी कि कुछ परिस्थितियों में ये इस तरीके का कार बन जाता है सीमांत उपयोगिता। मैं बना के दिखा देता हूं इस तरीके का, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी लागू नहीं होता, हमेशा लागू होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि अपवाद पूछे गए तो आप 4 तरीके के अपवाद बता सकते हो। हालांकि आप चाहो तो इसकी साथ में आलोचना भी कर सकते हो। जैसे रुचि है, अगर किसी व्यक्ति को रुचि है पुराने सिक्के इकट्ठे करने की, डाक टिकट इकट्ठे करने की, तो जैसे जैसे उसके पास डाक टिकट की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी जो उपयोगिता है, अतिरिक्त इकाई से उपयोगिता, वो भी बढ़ने को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौकीन है, पुरानी पेंटिंग इकट्ठे करने का शौकीन है, या उसके पास में पुरानी डाक टिकट इकट्ठा करने का शौकीन है, तो जैसे जैसे उसके पास इस तरीके की चीजों की मात्रा बढ़ेगी उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा बच्चों संगीत और कविताएं, देखिए जब पहली बार आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो आपको मजा आता है, लेकिन जब दूसरी बार सुनते हो तो पहली बार से ज्यादा मजा आता है, और तीसरी बार सुनते हो तो उससे भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये इसकी एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद हो सकता है वो संगीत भी बोर करना शुरू कर दे, ठीक है ना। जैसे कुछ गाने चलते हैं, बचपन का प्यार चला गया कुछ दिन में पहले गाना, तो कुछ दिन चलेगा, वो कुछ दिन उसका ट्रेंड रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि लोग उसकी आदी पड़ जाएंगे उसकी भी उपयोगिता गिरेगी। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि संगीत और कविताओं पर आसमान सीमांत उपयोगिता नियम इस तरीके से लागू नहीं होता, क्योंकि पहले उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है फिर जाके वो सीमांत उपयोगिता गिरती है। शराब और अन्य नशीली वस्तुओं पर भी बच्चों ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जो शराबी है, जो नशेड़ी है, वो डेफिनेटली उसको ज्यादा मात्रा में शराब मिलेगी तो वो ज्यादा मात्रा में संतुष्टि को फील करेगा, ऐसा आप एग्जाम में बता सकते हो। हालांकि ये नियम भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि एक लिमिट के बाद सीमांत उपयोगिता यहां पे भी गिरना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चों मुद्रा संचय, देखिए जो कंजूस होते हैं, जो मुद्रा से प्रेम करते हैं, डेफिनेटली उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ज्यादा मुद्रा आने पर वो उनकी संतुष्टि का लेवल ज्यादा होगा मुद्रा से। यानी कि हम जब ये थ्योरी पढ़ते थे ये मान लेते थे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी गिरती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो काम को कम प्राथमिकता देगा। इसका मतलब उसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिर गई, तभी तो वो काम को कम प्राथमिकता दे रहा है, आराम को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन फिर भी हम देखें तो इन 4 मुद्दों पर आप इसके अपवाद के बारे में डिस्कस कर सकते हो एग्जाम में।
बात करें बच्चों हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के महत्व की, तो देखिए इसका बहुत महत्व है, काफी महत्व है। सबसे पहले हम बात कर देते हैं उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करता है। तो इसमें आप बच्चों को बता सकते हो कि उपभोक्ता का यानी कि किस वस्तु को पसंद करेगा, किसको पसंद नहीं करेगा, कितनी मात्रा में पसंद करेगा। जितनी भी कंपनियां हैं उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण घटती सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर ही करती है। तभी तो देखिए मोबाइल, जैसे चाइनीज मोबाइल की हम बात करें, जैसे रेडमी या एमआई के फोन की बात करें, तो एक फोन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो फोन का प्रयोग लोग करेंगे उसके प्रति लोगों की उपयोगिता घटती चली जाएगी। तभी तो वो नई तरीके की चीजें, नई तरीके की टेक्नोलॉजी, नई तरीके के इक्विपमेंट लेकर आते हैं, क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार यही है। अगर एक चीज को लंबे समय तक टिका जाएगा, सेंट्रो कार, हुंडई की सेंट्रो कार बहुत पॉपुलर रही, फिर भी हुंडई ने उसको बंद किया। यानी कि मारुति की जो कार है वैगनार आप पुरानी देखो नई देखो बहुत अंतर है, नाम वही है लेकिन रूप बदल गया। यही इसीलिए किया जाता है बिकॉज उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो चेंज होता रहता है। तो इस बारे में आप किसकी व्याख्या कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों मांग का जो नियम है वो बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता जो है वो कीमत बढ़ती है, कम वस्तु खरीदता है। मांग का नियम की जो व्युत्पत्ति होती है वो भी हासमान सीमांत उपयोगिता नियम से ही होती है। यानी कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते हो वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इसीलिए उपभोक्ता ज्यादा वस्तु की मात्रा तभी खरीदता है जब उसकी कीमत जो है वो घट जाती है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा उपभोक्ता बचत का आधार है। हमने देखिए उपभोक्ता बचत जो पढ़ी है, उपभोक्ता बचत क्या होती है, व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे। जैसे मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो देखिए यहां पर हम उपभोक्ता बचत की बात इस तरीके से करते हैं, ये हमारी सीमांत उपयोगिता है, ये प्राइस है। तो उपभोक्ता बचत ज्ञात करने में भी सीमांत उपयोगिता का बड़ा रोल है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता और कीमत के आधार पर ही हम बताते हैं कि उपभोक्ता को कोई बचत हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा कर निर्धारण का आधार, देखिए अगर हम बात करें प्रगतिशील कर की, तो प्रगतिशील कर हमें बताता है कि जो व्यक्ति की इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा कर लगाओ, जिस व्यक्ति की इनकम कम है उस पर कम कर लगाओ। इसका आधार भी सीमांत उपयोगिता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम गरीब व्यक्ति पे ज्यादा कर लगा देंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता में ज्यादा कमी आएगी, जबकि अमीर व्यक्ति पे कर लगाएंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता में कम कमी आएगी। तो अगर आप करारोपण के कई सारे सिद्धांत हैं, अधिकतम लाभ सिद्धांत, वो भी यही बात कह रहा है कि कर इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि अमीर और गरीब पर कर का भार समान रूप से पड़े ताकि सामाजिक लाभ अधिकतम हो। इसके अलावा बच्चों विनिमय मूल्य की व्याख्या, इससे पहले जो अर्थशास्त्री रहे हैं वो हीरा और आप कह सकते हो कि हीरा पानी विरोधाभास का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन इस बात का जवाब जो है वो देने का काम किया है, आप कह सकते हो हासमान सीमांत उपयोगिता नियम ने, जिसने इस बात की व्याख्या की कि आखिरकार क्यों जो हीरा है वो पानी से महंगा होता है। तो ये विनिमय मूल्य की जो व्याख्या है, यानी कि वस्तु की जो उपयोगिता है, कीमत जो है वो सीमांत उपयोगिता के आधार पर डिसाइड होती है, न कि कुल उपयोगिता के आधार पर। तो ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस पूरी की पूरी वीडियो में। तो यहां पर देखिए हमने सबसे पहले व्याख्या करनी है, मान्यता बतानी है, अपवाद बताने, महत्व बताने हैं। इसके बाद सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू क्यों होता है। तो बच्चों सीमांत उपयोगिता हास नियम का मतलब है कि जैसे जैसे वस्तु की उपयोगिता आप ज्यादा उपभोग कर रहे हो वस्तु की सीमांत उपयोगिता घट रही है। ये तो नियम हो गया, लेकिन क्यों घट रही है, वाई। तो बच्चों आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक कौवा प्यासा था, उसने क्या किया, मटकी के अंदर पानी डाला, धीरे धीरे पानी भर गया और वो पानी से अपनी प्यास बुझा के चला गया। इसका मतलब ये क्या है, ये बता रहा है हमारी आवश्यकता की तीव्रता को, कि जब हमें कोई चीज की पाने की इच्छा होती है, जैसे मान लीजिए मूवी की बात करें तो पहले मूवी के ट्रेलर दिखाए जाते हैं ताकि आपको मूवी के प्रति अट्रैक्शन बढ़े, लेकिन जब आपने एक बार मूवी देख ली तो आपकी आवश्यकता की जो तीव्रता है वो संतुष्ट हो गई। इसीलिए अतिरिक्त इकाई आपको कम संतुष्टि देती है। यानी कि पहली वजह है आवश्यकता की तीव्रता में कमी, यानी कि जब आप वस्तु का उपभोग कर नहीं करते हो तो आपको वस्तु की प्रति आवश्यकता की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। आप उसे जानना चाहते हो, आप उसे खाना चाहते हो, आप उसे देखना चाहते हो, लेकिन एक बार जब आप उसे देख लेते हो, एक बार जब आप उसे खा लेते हो, एक बार जब आप उसे पहन लेते हो तो आपकी जो उपयोगिता है वस्तु के प्रति वो घट जाती है। और इसी वजह से आप एक तरीके से कह सकते हो कि वस्तु के प्रति आपका जो सीमांत उपयोगिता है वो भी घटेगी। इसके अलावा बच्चों तुलनात्मक महत्व में कमी, देखिए महत्व की बात कर रहे हैं बच्चों, चीज वही है, बस कहने का तरीका बदला गया है। कि महत्व की बात करें तो पहली इकाई आपको ज्यादा उपयोगिता इसलिए देगी क्योंकि उसका महत्व ज्यादा है। जिस व्यक्ति के पास एक भी पैंट नहीं है, डेफिनेटली पैंट की उपयोगिता उसके लिए ज्यादा होगी। मतलब पजामा है, पैंट नहीं है, लेकिन जब उसने एक और पैंट खरीदेगा तो डेफिनेटली उसकी उपयोगिता कम होगी। यानी कि जैसे जैसे पैंट वो खरीदता जाएगा उसके
पेंट का जो महत्व है वो घटता चला जाएगा। मान लीजिए किसी के पास केवल एक शर्ट है और वो शर्ट जल जाए तो उसे बहुत दुख होगा, लेकिन अगर उसके पास 50 शर्ट है तो एक शर्ट जलने से क्या फर्क पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके की वजह है, यानी कि हमारा जो महत्व है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा बच्चों कई बार व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहता हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे को 3 रोटी की भूख है तो मैं क्यों चौथी रोटी खाऊं। हम अपने मनोवैज्ञानिक रूप से भी हर चीज जानते हैं कि हमें कौन सी चीज कितनी संतुष्टि देगी। मान लीजिए मैं रेड शर्ट लेने गया और रेड शर्ट में 5 उसमें ऑफर था कि एक रेड के साथ दूसरी रेड फ्री, तो मैं क्या करूंगा उस फ्री का, है ना। मतलब अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे तो हो सकता है मैं ना लूं, क्योंकि सातों के सातों दिन तो मैं एक जैसी शर्ट पहन के नहीं घूम सकता ना, क्योंकि मैं आत्मनिरीक्षण भी करता हूं। तो ये भी एक वजह है बच्चों जिसकी वजह से ये नियम लागू होता है। तो ये सारा का सारा डिटेल जब आप एक्सप्लेन करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 से 5 पेज में आपका आंसर बैठ जाएगा। सटीक कीजिएगा, ज्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, टू दी पॉइंट बात कीजिएगा, पॉइंट वाइज बात कीजिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप 50 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो 50 के 50 नंबर हो सकता है आपको मिल जाए, अगर आप अच्छी उसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे। तो बेसिकली मैं आपको लास्ट में समराइज कर दूं कि इसमें आपको सबसे पहले व्याख्या करनी है, टेबल और चित्र को समझा के, उसके बाद मान्यताओं को बताना है, अपवाद को एक्सप्लेन करना है, महत्व को एक्सप्लेन करना है, और हासमान नियम लागू क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करना है। तो मेरे हिसाब से आपको 50 आउट ऑफ 50, देखिए मैं तो बोलूंगा ये ऐसा 50 आउट ऑफ 50, बाकी का तो आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी है कि आप किस तरीके का प्रेजेंटेशन करते हो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियो हम बनाते रहें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में। इसके अलावा हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी सारी की सारी वीडियो देखनी है तो हमारा पेड कोर्स सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये पेड कोर्स जो है वो हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आपको ये बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स वहां पे अवेलेबल है, तो वो भी आपको मिल जाएगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।